हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी का वेलकम है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुका है सुबह, मतलब हमारा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। और यहाँ ढेर सारे कपड़े मैंने धोए थे तो ला के डाल दिए हैं। और आप सब मौसम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा शीत है। और ये व्लॉग थोड़ा मेरा पुराना है, मतलब यानी कि नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले का व्लॉग है। बट इस चैनल पे मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ दिक्कत की वजह से। मेरे दांत में इस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं कुछ भी मतलब एडिट नहीं हो पा रहा है वीडियो। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा चैनल डाउन हो गया है। तो ये वीडियो पहले का ही है, तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो सुबह का नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। तो खाना बनाने के लिए सभी को जाना है बहुत जल्दी, तो फटाफट से बना ले रहे हैं खाना। तो आज दाल नहीं बनाएंगे। तो आज क्या हुआ था ना कि मैं खाना बनाने जा रही थी, जैसे सब्जी छौंकी और उसके बाद से ना मैं दाल धुलने जा रही थी, तभी हस्बैंड बोले कि मुझे जल्दी जाना है और मैं खाना खा के नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत जल्दी जाना है। मतलब अभी मैं कपड़ा ही डाल रही थी, तभी वो बोले कि मेरे लिए खाना मत बनाना कि मैं जल्दी जाऊंगा। फिर देवर जी भी कोई काम था, तो वो भी बोले कि मैं भी इन्हीं के साथ जाऊंगा, तो मैं भी खाना खा के नहीं जाऊंगा। तो सब्ज़ी तो मैंने छौंक दिया था और उसके बाद से सिर्फ रोटी वगैरह छोड़ दिया, तब रोटी नहीं बनाया। और चावल बनाए थे और दही रखी थी, तो दही वाली कढ़ी बनाई थी। जबकि दही वाली कढ़ी ना कोई हमारे घर नहीं खाता है, मतलब जेंट्स लोग में सिर्फ मैं खाती हूँ, मुझे फेवरेट है मेरा। तो मैं सोची थी कि वैसे भी बनाती मैं, लेकिन थोड़ा लेट से बनाती कढ़ी, इन लोग का पहले खाना बना देती। तो जब ये लोग चले गए थे ना, तो उसके बाद से मैंने सोची कि चलो बना ही लेते हैं। अगर अपने लिए आलस करेंगे ना तो फिर काम में लग जाएंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। तो ये मैं खाना तब उसके बाद जब बना रही थी ना, तो मैं सोची कि छोड़ दूंगी अगर खाना बनाना और काम में लग जाऊंगी तो फिर फंस जाऊंगी। इसी लगातार अब लगे हैं तो बना ही लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम से खा भी लेंगे, वरना फिर आलस हो जाएगी तो फिर खाना बना नहीं रहेगा, तो फिर भूख भी मतलब लगेगी तो बना ही नहीं रहेगा। तो इस चक्कर में फिर बना लिए थे, तब सारे काम स्टार्ट किए थे। और आज करनी है ना किचन वगैरह की सफाई, रूम की सफाई, मंदिर की सफाई। तो आज बहुत सारे काम है, पूरे दिन आज लगे पड़े रहना है। आजकल त्योहारों का टाइम है ना, तो पूरा दिन भागम भाग, बैक टू बैक त्यौहार आएंगे, तो पूरा दिन कभी इसकी सफाई करो कभी उसकी सफाई करो। और जब दीपावली की सफाइयाँ होने शुरू हो जाती है ना, तो फिर कोई रूटीन ही नहीं रह जाता है। घर के पहले कपड़े, मतलब जो जिसको जो काम की जल्दबाजी हो तो वो निपटा के फिर सफाई में रोज़ थोड़ा थोड़ा करता है आदमी, तो पूरे दिन ऐसे ही जाता है। तो वही हाल हमारा भी है। तो सबसे पहले बेसन की जो बड़ी होती है वो मैंने बना लिया था। तो उसमें डाला था हरी मिर्च और धनिया पत्ती, नमक, हल्दी, जीरा डाल के उससे मैंने थोड़ा सा दही में फेंटा था। दही में फेंटने से ना कढ़ी पकौड़े जो होते हैं सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं, थोड़े खट्टे खट्टे से। उसके बाद वो बना के मैंने तल के निकाल लिया था। तो फिर डाल दिया था तेल, और फिर तेल गरम हो गया तो मैंने डाला था उसमें मिर्च और मेथी दाना डाला था, करी पत्ता डाला था। करी पत्ता से कढ़ी की टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद से एक बॉयल आने तक चलाती रही। और हल्दी पहले ही मैंने बेसन दही में ही हल्दी घोल लिया था। और उसके बाद से एक बॉयल तक लगातार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो फट जाती है फिर कढ़ी। तो फिर उसके बाद जब बॉयल आ गया तो थोड़ी देर मैं पकाई थी, क्योंकि कढ़ी न जितना कढ़ती है उतना ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद से
ज़्यादा अगर जितना टाइम में कढ़ी बनती है उतना टाइम हो तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर फटाफट से आप लोग को वीडियो में दिखता है। तो फिर भोग लगाया था ठाकुर जी को, फिर मैंने भी वही प्रसाद खा लिया था। तो उसके बाद खाने पीने के बाद ना सबसे पहले मैं बर्तन धुल के किचन मतलब जो भी बर्तन थे ना वो धुल के बाहर रख दिए हैं, और उसके पानी निथरता रहेगा। और उसके बाद आ गई थी, तो सबसे पहले किचन अगर गंदा छोड़ेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले किचन की ही सफाई स्टार्ट होती है। तो यहाँ क्या है ना, हर 2-3 दिन पे ये मुझे अलमारी पे बस थोड़ा सा कपड़ा फेरना पड़ता है, डब्बों पे ऐसे पोंछ देती हूँ, वरना इसमें पता नहीं कहाँ से ना जैसे लगता है कि मतलब जाले जाले टाइप हो रहा है। मतलब जाले नहीं, मकड़ी होती है घूम देती है ना, तो अजीब तरह से मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो उसके बाद से यही साफ़ सफाई कर रहे थे, और ऐसे हमेशा करते रहने से ना बहुत ज़्यादा नहीं गंदगी होती है, और वरना अगर 1 महीने में 1 बार करो तो फिर तो बहुत गंदी, हर दूसरे तीसरे दिन आप लोग देखते होंगे ना कि मैं ये पोंछ देती हूँ। इसी वजह से साफ़ सुथरा दिखता है, चमकता रहता है। तो अभी इसको दीपावली की सफाई जब होगी तो सारे डब्बों को धुलेंगे, क्योंकि डब्बे ऐसे ना ऊपर ऊपर से भी मैं साफ़ कर देती हूँ तो चमकता रहता है। और जब सामान ख़त्म हो जाता है ना तो फिर धो के ही मैं सामान रखती हूँ, तो इसलिए कोई मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। बस फैलता है, चीज़ें फैल जाती हैं, लेकिन ये है कि बहुत गंदगी नहीं होता है। तो वही देख रही थी, तो कुछ चीज़ ना मैंने आंवला पीस के रखा था पाउडर बना के बालों में लगाने के लिए, पर वो थक्के से हो गए थे। तो इस बार सारी चीज़ें जो नहीं यूज़ के फेंक के निकालेंगे फिर, और जिस चीज़ में कभी कुछ सामान कम था तो उसको दूसरे बर्तन में रख के सारे डब्बे भी, ताकि इसमें से जो फालतू के डब्बे हैं ना वो भी निकल जाएं। तो साथ साथ डिक्लटर भी होता जा रहा है, और फिर ताकि दीपावली की सफाई करने में ना मुझे ईजी हो जाए। तो हर तरह से कपड़े हुए, या फिर उस दिन मैंने बॉक्स को सही किया था ना, तो बॉक्स में से जितनी फालतू की चीज़ें थी, कपड़े वगैरह थे जो हमें मतलब रख तो देते हैं, पहनते नहीं हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिक्लटर कर दिया है। अब डिब्बों में से भी कर दिया है, ताकि मेरी ना बहुत आसानी हो जाएगी। अभी से अगर मैं सफाई कर भी दूँ ना पूरी दीपावली की, तो फिर हमारा घर कच्चा कच्चा सा है ना, तो वो बाहर से धूल बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर वही हो जाएगा। तो अभी मैं एक एक चीज़ जो जैसे पैक है, जो बंद है चीज़ें, उसकी सफाई कर रही हूँ। जैसे बॉक्स वगैरह का कर दिया, ड्रॉअर का कर दिया, अलमीरा, ऐसी चीज़ों का कर दे रहे हैं। अब जब तक सारी त्यौहार बीत नहीं जाएंगे ना, तब तक ऐसे भागम भाग भरी लाइफ ही बीतेगी, और बिल्कुल आराम करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। काम प्लस साफ़ सफाई, वीडियो, सब कुछ का दिन भर पूरे दिन भागम भाग, उसी में अगर कोई आ जाता है ना तो फिर उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। हम औरतों का मतलब ना कभी भी हमें आराम नहीं मिलने वाला है। बैक टू बैक ना हमेशा कुछ न कुछ, एक की सफाई करो, एक त्यौहार जाता है तब तक दूसरे की तैयारी करने लगो, तो ऐसे ही चलता रहता है, भाग दौड़ भरी लाइफ हो गई है। अगर सफाई करते रहने पे तो ये हाल, अगर छोड़ दिया जाए घर का तो फिर क्या हाल होगा। तो भाई हम औरतों का ना, औरतों से ही घर होता है। और आजकल तो इतना काम बढ़ गया है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। समझ में ही नहीं आ रहा कि किधर से स्टार्ट करें, किधर से क्या करें। तो पूरी सफाई करने के बाद से ना, मैं इधर का कॉल आ गया था हस्बैंड का, तो मैं छोड़ दी थी, मतलब उसके बाद बात करते करते इधर का भी कर लिया था। तो उसके बाद ये सीट है जो ना, तो ये सीट पे जैसे कभी कभी ना चाय वगैरह गिर जाता है, तो ऐसे तो मैं डेली साफ़ करती हूँ ना, लेकिन कभी मतलब गैस उतार के अच्छे से सर्फ़ के पानी में कपड़े भिगो के और रगड़ देती हूँ, तो फिर से चमक जाता है, और जो चिपचिपा सा ऑयल वॉयल का होता है ना वो भी हट जाता है। तो फिर उधर की सफाई करने के बाद बर्तन वगैरह रख दिए थे, मतलब जो धुले हुए बर्तन में से पानी निकल गया तो वो भी अंदर रख दिए थे। और उसके बाद आई थी ना किचन रूम में, तो रूम को भी खूब अच्छे से झाड़ू लगाया, पूरा बेड वगैरह पोछा। बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, डेली डेली सफाई का भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं उसके बाद से यहाँ बेडशीट वगैरह बिछा लेंगे।
इस रूम की भी साफ़ सफाई हो गई है। उधर कर रहे थे तब तक पतिदेव इस रूम का पूरा फैला वैला दिए थे। जल्दी जल्दी अपनी फाइलें वगैरह ढूंढ के गए थे, तो फिर पूरा रूम फैल गया था। फिर झाड़ू लगाया, अच्छे से सारी चीज़ों को समेटा, बेड वगैरह की डस्टिंग की, सब कुछ का। तो अब जाके साफ़ सुथरा दिख रहा है, सुकून। अभी मुझे करनी है मंदिर की साफ़ सफाई, तो इसके बाद कपड़े पहले उठा के रख लेते हैं, तो फिर मंदिर की भी सफाई करेंगे। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह लगाए थे और देख देख के लगा रहे थे कि कहीं चींटियाँ तो नहीं हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती हैं, हर कपड़ों में चींटियाँ, बेडशीट पे चींटियाँ। जबकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और फिर भी हर दीवारों में, खाने पीने की चीज़ें में, बेड में, तकिए के अंदर घुसे, गद्दे में। क्या ही समझ में ही नहीं आ रहा है कि बेड पे तो मैं किसी को खाने नहीं देती हूँ, पता नहीं कहाँ से मेरे घर इतनी चींटियाँ। अब देखिएगा, अभी ये सूखे कपड़े थे ना, मैं बाहर से ले आई थी, तो मैं गद्दे पे तो रख दी थी, लेकिन देखा मैंने उस पे बहुत चींटियाँ थी। तो फिर मैंने झटपट उसको हटाया वहाँ से। मतलब आयरन के जो बीच का पार्ट है ना, उसमें चींटियाँ हो जा रही हैं। रिमोट का बटन जो होता है वो खा ली हैं चींटियाँ। मुझे तो जीना हराम कर दिए चींटियाँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ, मतलब जैसे क्या करूं कि चींटियाँ हट जाएं। आप लोग देखते होंगे, ज़्यादातर मैं लक्ष्मण रेखा से घेर घेर के रखती हूँ, तो जीना हराम हो गया। आटे के ड्रम में, चावल, हर चीज़ में चींटियाँ घुस जा रही हैं। सोफे पे इतनी ज़्यादा चींटी है ना अंदर दराज में, कि मैं क्या ही बोलूँ। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ चींटियों का। अगर आप लोग के पास इन चींटियों का कोई निवारण होगा ना, तो बताइएगा। अब वीडियो का करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा भी चींटियों के बारे में पता होगा ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ कि चींटियाँ हट जाएँ।